नमस्कार, जय सिया राम। नगर पंचायत स्वंसा की सभी देवतुल्य जनता को राम राम और प्रणाम। साथियों, जैसा कि मैं आप सबके सामने पहले से ही भ्रष्टाचार, दलाली, इन सब की बात आप सबके बीच में लेकर आता रहा हूँ और इन सब पे कुछ लोगों को मिर्ची भी लगी है। बहुत तरीके से हमारे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, लोगों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं, तमाम नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं और धमकियां भी दिलवा रहे हैं कुछ अधिकारी के द्वारा। भाई, मैं कहता हूं कि अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, आपने आवास योजना में दलाली का पैसा नहीं खाया, आपने गौशाला में पैसा नहीं खाया, तो आप हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं? आप आइए, लिखित तौर पर हलफनामा में दीजिए कि मैंने दलाली में पैसा नहीं खाया, मैंने गौशाला में भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने जो सड़कें बनी, इंटरलॉकिंग बनी, उसमें मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया। तो आप आइए, सामने इसका जवाब दीजिए। साथियों, आपको बता के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जैसा कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी, इस मुहिम में जो हमारी गौशाला, हमारे जनपद में जितनी भी गौशाला हैं, उसमें भूसा बैंक बना के क्षेत्र के लोगों से कहा गया था कि आप छुटपुट दान कीजिए, आपसे जितना हो सके गायों के लिए दान कीजिए। हमारे क्षेत्र, हमारे नगर पंचायत स्वंसा से बहुत सारे लोग इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे मैं उनको बता रहा हूँ, लोग धीरे धीरे जुड़ते चले आ रहे हैं। शिवगढ़ा हो, करका हो, चूड़ामणि का पूरा हो, नौडेरा हो, विक्रामपुर हो, बंदीपट्टी हो, रो हो, जहाँ पे स्वयं गौशाला स्थित है, वहाँ के लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है और लोग जुड़ के स्वयं गौशाला में जाके पैरा हो, चूनी हो, चोकर हो, खरी हो, भूसा हो, सब कुछ पहुंचा रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि अगर हमारे समाज के लोग जागरूक रहें, हमारे देश के लोग जागरूक रहें, तो भ्रष्टाचारियों, दलालियों की जो स्थिति है बहुत बुरी कर देंगे, खत्म कर देंगे उनको। साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ दिन पहले जब हमने भ्रष्टाचार पे आवाज़ उठाई थी, जब हमने आवास योजना पे आवाज़ उठाई थी, जब हमने खारे पानी को लेकर आवाज़ उठाई थी, जब हमने नाली को लेकर आवाज़ उठाई थी, कुछ लोग इसका बहुत तेज़ी से विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि ये सब दिखावा है चुनाव के लिए। लेकिन साथियों, अब ये लोग घबरा गए हैं, अब हमारे ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, किसी के दूसरे के द्वारा फ़ोन कॉल कराते हैं, हमारे पिताजी को धमकी दिलाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ, ऐसे दलालों से मैं कहना चाहता हूँ, भैया आप अपनी ये आदत सुधार लीजिए। हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी है, आप सही हैं, आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन हम अपनी जगह सही हैं। हम क्षेत्र की जनता के लिए दिन रात एक कर देंगे। जिनको आवास नहीं मिला है, अधिकारियों से कह के आवास दिलाएंगे। लेकिन उन अधिकारी महोदय से भी मैं निवेदन करता हूँ, उन कर्मचारियों से भी मैं निवेदन करता हूँ जो सही में पात्र हैं, जिनको आवास मिलना चाहिए, आप उनको आवास दीजिए, सर्वे कराइए। आप क्षेत्र के किसी को भी मत दीजिए, आप नगर पंचायत स्वंसा के किसी भी व्यक्ति विशेष को सर्वे की जिम्मेदारी मत दीजिए। आप स्वयं जाइए, लोगों से आप थोड़ा दूरी बनाइए। जो आपको छुट भैया दिखाई देंगे, इनसे आप थोड़ा दूरी बनाइए और आप स्वयं जाइए उनके घर और देखिए लोगों की कंडीशन। जो पात्र हैं उनको आवास दीजिए। साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ, करका में, चूड़ामणि का पूरा में, रामपुर में, विक्रामपुर, रोखुर्द कला, धरी, स्वरूपपुर, बंदीपट्टी, ऐसे बहुत सारे पात्र हैं आवास के, जिन्हें अपात्र बना दिया गया। अपात्र इसलिए बना दिया गया क्योंकि उन्होंने 10 से 20 हज़ार रुपये देने से मना कर दिया। मेरे साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आइए इस मुहिम में जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कीजिए, इन दलालों से दूरी बनाएं। और साथियों, गौशाला में छुटपुट दान मैं नहीं कहता कि आप 1 कुंटल दीजिए, 10 कुंटल दीजिए। आपके पास 5 किलो, 10 किलो चूनी चोकर, उसको आप पहुंचा दीजिए। जो आप घर में
आपके जब आप रोटियां बनाते हो, जब उसको चालते हो, जो बचता है उसको इकट्ठा कीजिए। अगर आपके घर में गाय है तो गाय को दीजिए। अगर आपके यहाँ गाय भैंस नहीं है, पशु नहीं है आपके यहाँ, तो आप उसको इकट्ठा करके घर के किसी बच्चे के द्वारा आप गौशाला में पहुँचा दीजिए। पुण्य कमाइए, गौ सेवा कीजिए। गौ सेवा ही राष्ट्र सेवा है। हम सभी नगर पंचायत सोनसा के वासियों को चाहिए एक ऐसा मुहिम चला दें, एक ऐसी योजना तैयार कर दे जो सभी देशवासियों के लिए मिसाल बन जाए। गौ सेवा का एक ऐसी मुहिम चलाइए कि सभी देशवासी हमारे नगर पंचायत सोनसा के इस मॉडल को फॉलो करें। वो स्कीम है क्या? सभी परिवारों से हर एक गांव निश्चित कर ले कि इस गांव से इस महीने हम इतना राशन, भूसा, पैरा, जो कुछ भी हो सकेगा, ये मैं नहीं कहता कि 1000 कुंटल आप दे दो, 100 कुंटल दे दो, इतना नहीं, 5 कुंटल, 10 कुंटल, जितना भी हो सके हर एक गांव इस मुहिम से जुड़िए और गौशाला में दान कीजिए। क्योंकि हमें अपने नगर पंचायत सोनसा को एक मॉडल के तौर पे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में लाना है कि हाँ, लोग कहें कि अभी ये तो नगर पंचायत जो 3 साल पहले बना है, देखिए आज भारत के पटल पे कैसे सामने आ रहा है, गौ सेवा में कैसे आगे जा रहा है, अपने विकास के मार्ग पे कैसे आगे बढ़ रहा है। ये सब चीज़ें हमें आगे लानी पड़ेगी। साथियों, मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार और दलाली से दूर रहिए। अपने क्षेत्र के विकास के लिए आपके पास जो कुछ भी स्कीम हो, जो आपके पास मुद्दा है, लगता है कि ये चीज़ अगर हो जाए हमारे क्षेत्र का विकास ऐसे हो जाएगा, हमारा क्षेत्र इसमें आगे बढ़ जाएगा। साथियों, सभी से निवेदन है, खेल कूद से लेकर हर एक क्षेत्र में आपके पास जो कुछ सुझाव है आप हमें दीजिए। हम आपकी बात को आगे पहुंचाएंगे, लोगों धीरे धीरे माननीयों के पास पहुंचाएंगे, मंत्री महोदय के पास पहुंचाएंगे, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो। साथियों, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना अलग बात है, लेकिन अपने क्षेत्र का विकास, जब अपना क्षेत्र आगे बढ़ता है, जो दिल में तसल्ली मिलती है, उस चीज़ की तसल्ली अलग होती है, वो बात ही अलग होती है जब अपना क्षेत्र आगे बढ़ता है। साथियों, मैं नहीं कहता कि हमारे पूर्व प्रधानों ने कुछ नहीं किया है, लेकिन जो करना चाहिए था वो नहीं किया है। उन्होंने खड़ंजे बनवाए, मैं कहता हूँ उन्होंने खड़ंजे बनवाए, लेकिन 1 नंबर की ईंट से बनवानी चाहिए था। जो ईंट 10,000 में 2,000 मिलती हैं, 10,000 रुपये में 2,000 ईंट मिलती है, उन्होंने 2,000 ईंट सिर्फ 5,000 रुपये में ले लिया। वो ईंट ऐसी थी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जहाँ ज़रूरत थी वहाँ उसका निर्माण नहीं हुआ। मॉडर्न तालाब बनना चाहिए था, वो नहीं बना। हमारे क्षेत्र में छोटा सा पार्क बनना चाहिए था, वो नहीं बना। महापुरुषों की प्रतिमा लगनी चाहिए थी, वो नहीं लगी। हमारे क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमा लगनी चाहिए थी, वो नहीं लगे। हमारे क्षेत्र में महान पुरुष हुए, उनकी प्रतिमा, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। साथियों, मैं आपसे चुनाव लड़ने की बात करने नहीं आया हूँ। मैं बस अपने क्षेत्र को, अपने नगर को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। उसके लिए मैं अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आप सबके लिए वो सब चीज़ें कर रहा हूँ, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। एक कदम मैं बढ़ाता हूँ, एक कदम आप भी बढ़ाइए, तभी हमारे क्षेत्र का विकास होगा। नमस्कार साथियों।